नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम होगा जीएस 360 डिग्री बाई एमसीक्यू। इस प्रोग्राम में हम लोग जीएस के सभी विषयों को देखेंगे और साथ ही साथ उन विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। उसका सही उत्तर तो जानेंगे ही, साथ में अन्य दिए गए विकल्पों का भी उचित व्याख्या समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर ध्यान दें, आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ दिया हुआ है हड़प्पाई स्थल और दूसरी तरफ दिया गया है उपज। हड़प्पाई स्थल मतलब हड़प्पा काल में कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं वो, और उन स्थलों पर कौन कौन सी उपज या अनाज उपजाई जाती थी उसके बारे में दिया है। तो बनावली से बादाम उपजाया जाता था, हुलास से गेहूं उपजाया जाता था, शिकारपुर से कोदो और कुंतासी से रेशम सूती वस्त्र अपनाया जाता था। तो ये सभी सही सुमेलित दिया हुआ है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में से सही का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहले वाले प्रश्न में दिया हुआ था स्थल और कौन से उपज वहाँ पर हो रही है अनाज। दूसरे वाले में दिया हुआ है स्थल और किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा नदी जो है वो रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। तो आप देखिए ए का 3, तो ए का 3 ये दो ऑप्शन में, ए में है और बी में है, तो सी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, डी ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद है कालीबंगा घग्गर में, तब बी का हो जाएगा 2, तो बी का 2 यहाँ पर है, तो आप ऐसे भी इसका आंसर लगा सकते हैं। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा और रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ हड़प्पाई स्थल और ये दिया हुआ स्थिति। स्थिति का मतलब ये जो दिया है वर्तमान भारत के राज्य है, और ये पूछ रहा है कि जो हड़प्पा का स्थल मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो मांडा तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर से, दामाबाद जो है आपका महाराष्ट्र से, तो बी का 4 होगा। तो बी का 4 देखिए यहाँ पर सी में है, तो ए तो ऐसा ही नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और इसको मैं आगे बता देता हूँ आपको कि कालीबांगा जो है वो राजस्थान से मिला था और राखीगढ़ी जो है वह आपको हरियाणा से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं तो सूची नंबर 2 और 1 को सम्मिलित करना है यहाँ भी। तो यहाँ भी दिया हुआ है हड़प्पा पूरा स्थल और भारत के राज्य, और इसमें पूछ रहा है कि ये हड़प्पा स्थल भारत के कौन से राज्य क्षेत्र में, यूटीज में या किस राज्य में अवस्थित है। तो इसको आप अभी देखे हैं कि मांडा जो है आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, और बालू जो है वो आपका है हरियाणा में। तो बालू आपका हो जाएगा हरियाणा में, मांडा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में। ए का 3 होगा, तो ए का 3 होगा तो बी ऐसा ही निगलेक्ट हो जाएगा, सी भी ऐसा ही निगलेक्ट हो जाएगा, और आपका मांडा जो है बी का 2 होगा, तो बी का 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। और आगे देखते हैं तो सी जो है आपका, इस सी का 4 होगा। पाडरी जो है वो गुजरात में है, तो सी का 4 कहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि 5 में क्या दिया हुआ है। 5 में दिया हुआ है कि निम्न में से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दिया है हड़प्पाई स्थल और यहाँ पर दिया है वो कौन सी चीज़ प्राप्त हुई है वहाँ से, इसके बारे में दिया हुआ है। तो हड़प्पा से जो है वो सावधान R37 प्राप्त हुआ है, लोथल से आपको गोदी प्राप्त हुआ है, कालीबांगा से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं, और मोहनजोदड़ो से आपके नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुआ था। ए का 1 होगा, तो ये बी और सी तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा। लोथल का 2 होगा तो यहाँ भी है, और कालीबंगा का 4 होगा, तो इसका डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 6 नंबर सवाल में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ भी एक तरफ हड़प्पाई स्थल दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिया हुआ है, और दूसरी तरफ दिया है कि उन स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हड़प्पा से जो आपको प्राप्त हुआ है वो कर्मचारियों का निवास प्राप्त हुआ है। लोथल से जो आपका हुआ है वो गोदी प्राप्त हुआ है, अभी हम लोग देखे यहाँ पे पीछे वाले सवाल में, ठीक है। और कालीबंगा से जो है आपका जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ देखे हैं हम लोग। और तो एक बचा, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ए का हो जाएगा 1, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ऐसे ही
कैंसिल हो गया। लोथल का हो जाएगा गोदी और कालीबंगा का होगा जूते हुए खेत। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों से मनका मड़िका बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं? कारखानों के बारे में पूछ रहा है और वो भी किसका? मनका का। तो सिंधु सभ्यता में जो स्वर्णकार थे, जो आभूषण वगैरह का निर्माण करते थे, वो शंख, सीप, हाथी के दांत से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और आभूषण बनाए करते थे। चनहुदड़ो और लोथल, तो देखिए चनहुदड़ो यहाँ पे है और लोथल 1 और 4, तो 1 और 4 कहाँ है? सी, यहीं से कारखाना प्राप्त हुआ है मनका बनाने का। अब 8 नंबर सवाल देखते हैं कि 8 नंबर सवाल में क्या कर रहा है? निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे आपको पता है कि ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, नीचे दैमाबाद महाराष्ट्र, इधर उत्तर प्रदेश और इस इधर सुदकांगेडोर अफगानिस्तान, यही इसका विस्तार है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर आ जाएगा और हुलास आ जाएगा, 3 और 4। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेरठ जिले के हिंडल नदी के तट पर स्थित है आलमगीरपुर और इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत के सेवक समाज द्वारा किया गया था और इसका उत्खनन कार्य 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। और हुलास जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारन जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी। ये पूछ रहा है कि सीढ़ियां किधर से थी, उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से, किधर से? तो मोहनजोदड़ो एक फिल्म आया था, वहां पर आपको एक दिखाया था ये तालाब है और उत्तर की तरफ से ऐसे सीढ़ियां थी और दक्षिण की तरफ से ऐसे सीढ़ियां थी। ये 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी अगर आप इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल कर रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में है? कच्छ प्रदेश में। तो अगर आपको गुजरात का थोड़ा सा मैप अगर समझ में होगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कच्छ में कौन कौन सा है। तो कच्छ में आपको है देसलपुर और धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े हुए स्थलों में देसलपुर और धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर, लोथल खंबात के क्षेत्र में स्थित है। हड़प्पा स्थल के अन्य क्षेत्र जैसे राखीगढ़, बनावली, यह हरियाणा में मिल जाएगा आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में है? पहले वाले में उत्तर प्रदेश पूछा है और इस वाले में हरियाणा के बारे में पूछ रहा है कि हरियाणा में कौन कौन सा है। तो हरियाणा में आपका बनावली है और राखीगढ़ी है, कालीबंगा नहीं होगा और रोपड़ नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। 12 नंबर सवाल को देखते हैं और ये कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे। तो सिंधु तो था ही क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु नदी की ये सहायक नदी है चेनाब, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास, ये हो जाएगा। गंगा नदी में नहीं था। तो 1, 2 और 3, तो 1, 2, 3, 12 के बी, यही आपका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखते हैं और इसमें कहता है यही यहाँ पर भी वही दिया है, हड़प्पाकालीन स्थल और उसके स्थान पूछ रहा है वर्तमान राज्य के दृष्टिकोण से कि कौन सा कहाँ है। तो चनहुदड़ो जो है वो सिंध में है, ये सही है। लोथल जो है ये भी गुजरात में, ये भी सही है। कालीबंगा जो है वो पंजाब में नहीं राजस्थान में है, अभी हम लोग पीछे भी देखे हैं कि राजस्थान में है। और बनावली जो है वो हरियाणा में है। तो आपका कौन कौन सा सही हो गया? 1, 2 और 4। और लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। 14 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है मतलब कि गलत कौन सा है? तो गलत आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में है, हरियाणा में अवस्थित है ये। 15 नंबर सवाल में कहता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत है। सुमेल नहीं है का मतलब गलत है। तो अभी देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो है वो गुजरात में है, रोपड़ जो है पंजाब में, कालीबंगा हरियाणा में नहीं राजस्थान में, राजस्थान में। अगला सवाल है 16 नंबर सवाल, कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग इनमें से किससे प्रचलित थे? तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग बैल, भेड़, बकरी, सुअर पालते थे।
सैंधव मोहरों पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, एक सिंही पशु की आकृति मिली है। तो शेर के बारे में ऐसा कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ 5। 17 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ भी आपको गलत का चयन करना है। तो धौला वीरा स्थल गुजरात प्रांत में अवस्थित है और यहाँ के टीले की खोज 1967-68 में डॉक्टर जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। तो ये जो डी नंबर ऑप्शन है यह गलत है। और ये किनके द्वारा किया गया था? डॉक्टर जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। इनके उत्खनन का कार्य विस्तृत तौर पर भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के ही एक अन्य अधिकारी डॉक्टर आर एल बिस्ट इनके द्वारा मार्गदर्शन में 1990-91 में किया गया था। ठीक है। 18 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि 2 दिया हुआ है, एक कथन दिया है, एक उसका कारण दिया हुआ है। इस तरह के सवाल यूपीएससी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इनको देखिए, हम पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। तो ये तो बात सही है। कह रहा है कि यह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। अब कह रहा है कि उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो मोहनजोदड़ो की खोज का उत्खनन के दौरान राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी, जो वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर, तथा हड़प्पा जो है वो उसकी खोज दयाराम सोहनी ने 1921 में की थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर है। तो वर्तमान में यह नगर विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। कौन सा नहीं करता है? कारण इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों कथन सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और 19 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन कीजिए। कह रहा है कि हड़प्पाई धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पाई संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। तो यहाँ पर दिया है कि सभी, तो सभी जैसे भी ऐसा वर्ड आ जाए सभी, केवल, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे स्टेटमेंट अमूमन गलत ही माने जाते हैं। और कारण जो दिया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की मिट्टी के स्त्री आकृति की बड़ी संख्या प्राप्त हुई है। तो ये कारण तो सही है, लेकिन कथन गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और 20 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो भारत में किया गया था। ठीक है। और 21 नंबर सवाल कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि सिंधु एक होता है प्राग ऐतिहासिक, जिसके न लिपि है ना पढ़ी जा सकती। आद्य ऐतिहासिक में लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती। और ऐतिहासिक युग का मतलब है कि लिपि भी है, उसको पढ़ा भी जा सकता है। और 22 नंबर सवाल जो है उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं कि यह क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रारंभिक हड़प्पा काल के दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं? तो आमरी का उत्खनन 1929 में एनसी मजूमदार, किनके द्वारा? एनसी मजूमदार के ने किया था। और यह प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल मिले हैं। आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा काल के दुर्गीकरण के भी साक्ष्य मिले। यहाँ से मृद भांडों का प्रथम बार पशु आंगन के साक्ष्य में मिले हैं, जिसमें 12 सिंघा का साक्ष्य मिला है। तो इसका आमरी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका है? तो एक सिंगी पशु का। एनसीईआरटी पुस्तक में ये आकृति आपको दिखाई देगी। आप अगर एनसीईआरटी सही से पढ़ेंगे तो मानचित्र को और उसमें दिए गए माप जितने भी आकृतियां हैं उनको भी सही से पढ़ें, तो आपको एक चीज़ स्पष्ट रूप से कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सैंधव मुद्रा का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक सिंगी पशु है, जबकि धार्मिक पवित्रता की दृष्टि से कुबड़ वाला बैल सबसे महत्वपूर्ण है। मोहनजोदड़ो में मिली एक मुद्रा पर पशुपति शिव की आकृति के साथ हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा दिखाई दिए हैं। इसी प्रकार एक अन्य मुद्रा पर उपरोक्त 4 पशुओं को एक साथ बिच्छू भी दिखाई देता है, जबकि कालीबंगा से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र का आंकन मिला है। और सिंधु सभ्यता के अधिकांश मुद्राएं सेलखड़ी से निर्मित हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता
की अधिकांश मुद्राएं बनी हुई है, सेल खड़ी से बनी हुई है, इसका बी हो जाएगा। इनके तो बारे में उनको पता ही नहीं था। 25 नंबर सवाल है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, किसके बारे में भिन्न थी? कि इसके पास विकसित शहरीकरण जीवन था ही, इसके पास चित्रलेखनीय लिपि थी, ठीक है, इनके पास लोहा और रक्षा का ज्ञान का अभाव था, एकदम सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। 26 नंबर सवाल देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब गलत, गलत सवाल पूछ रहा है। तो गलत सवाल, नगरों के नालियां एकदम थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, सड़कें जो थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, तो लोहे के बारे में वो परिचित नहीं थे, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। और 27 नंबर सवाल देखते हैं कि 27 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है सबसे बड़ा। हड़प्पा सभ्यता का पूरा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है, ठीक है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सुजन भान तथा रफीक मुगल ने 1969 में की थी। यहाँ से सिंधु पूर्व सभ्यता से अवशेष भी प्राप्त हुए। भारत में हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखीगढ़ी एक है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि बुर्ज होम एक नौपाषाणकालीन स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं रखता है। अब आगे देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो अभी हमने उसके बारे में बताया था, ये नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये नौ पाषाण कालीन स्थल से संबंधित है, ठीक है। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने 1924 में इसका प्रयोग किया था, जब इस सभ्यता का परिचय सिंधु घाटी के बाहर भी नहीं मिलने लगा। अब मार्टियर हिलर ने अपनी पुस्तक में से इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया। और हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई ही है। 30 नंबर सवाल देखते हैं कि क्या है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी की प्रमुख स्रोत क्या है इसमें? तो पुरातात्विक खुदाई है, आर्कियोलॉजिकल विभाग के द्वारा ये सब काम किया जाता है। 31 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के रिक्त शब्द को इंगित कीजिए। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और कालीबंगा के दुर्ग के डैश डैश में स्थित है। किधर थे? तब पश्चिम की तरफ स्थित है। सिंधु सभ्यता के नगर में 2 टीले प्राप्त हुए, जहां एक दुर्ग का टीला पश्चिम में और नगर पूर्व में स्थित था, जो एक सुरक्षा परिचिर से घिरा हुआ था। यही नगर विन्यास हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगा में भी है। यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि अधिसंख्य हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी में ही स्थित है। 32 नंबर सवाल कहता है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। 33 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई कहाँ? गुजरात में हुई। 34 नंबर सवाल करता है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। 35 नंबर सवाल है कि हड़प्पा संस्कृति के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। उत्तरी सीमा सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में मांडा हो जाएगा, दक्षिण में आपका दायमाबाद हो जाएगा, आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में, सुतकांगेडोर आपका अफगानिस्तान में हो जाएगा। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर सवाल कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातात्विकविद जो इसके महत्व को समझा पाए वो कौन थे? अभी हम लोग पीछे ही देखे, जॉन मार्शल साहब। 37 नंबर सवाल देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान में है, बाकी आलमगीर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में। 38 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल के 100 पेटिका मतलब ताबूत के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? तो हड़प्पा में मिले हैं। और 39 नंबर सवाल देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल से। मोहनजोदड़ो और लोथल से। लोथल तो ऐसे भी पता है आपको कि एक बंदरगाह था, और इन सब के बारे में पीछे ही चर्चा किया जा चुका है। और 40 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो नहीं मिले हैं तो मोहनजोदड़ो से
नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इस सेशन में हम लोग 40 ही सवाल रखते हैं। आने वाले सेशन में किसी और जीएस के विषय को और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।